नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 70 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं जैसे आईएएस, पीसीएस, यूपी एलटी ग्रेड टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम्स 2025 आदि के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर होगा रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट यानी राइजैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है वृंदावन में। 21 से 23 मार्च 2025 तक भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक अपने नाम किया? ऑप्शंस हैं हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा 34 स्वर्ण सहित 104 पदक जीता, तमिलनाडु 28 स्वर्ण सहित 74 पदक जीता, उत्तर प्रदेश 23 स्वर्ण सहित 64 पदक जीता। इस प्रकार से नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने सर्वाधिक पदक अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है लखनऊ। लखनऊ विधानसभा में 28 से 29 मार्च 2025 तक राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में। इसमें विजेता हिमाचल को पराजित कर उत्तर प्रदेश रहा। अगला प्रश्न है 22 मार्च 2025 को लखनऊ के ताज होटल में आयोजित पीएम मित्र पार्क इन्वेस्टर्स मीट के दौरान 1000 एकड़ में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल एवं अपैरल पार्क बनाने की घोषणा कहाँ की गई? इसका उत्तर है लखनऊ हरदोई सीमा पर। अगला प्रश्न है 20 मार्च 2025 को लखनऊ में आयोजित हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल के जन्म शती उत्सव के आयोजन समारोह का उद्घाटन किसने किया? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। अगला प्रश्न है किस प्रमुख रचना के लिए श्रीलाल शुक्ल को वर्ष 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस हैं राग दरबारी, सुनी घाटी का सूरज, अंगद का पांव, कुछ जमीन पर कुछ हवा में। इसका उत्तर है राग दरबारी। राग दरबारी के लिए श्रीलाल शुक्ल को वर्ष 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2008 में श्रीलाल शुक्ल को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना आईएएफ के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? इसका उत्तर है लखनऊ की फ्लाइंग ऑफिसर अनुष्का सिंह। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक परियोजना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की गई? इसका उत्तर है वर्ष 2024 में लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित पीपरसंड ग्राम में। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक परियोजना की शुरुआत 1 मार्च 2025 को सीतापुर में हुई। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में संचारी रोग नियंत्रण अभियान कब से कब तक चलाया गया? इसका उत्तर है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। संचारी रोग के अंतर्गत कालाजार, डेंगू, मलेरिया, दिमागी बुखार, टीबी, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया आते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तराखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद बर्धन। 31 मार्च 2025 को उत्तराखंड का मुख्य सचिव वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आनंद बर्धन को नियुक्त किया गया है। इसके पहले राधा रतूड़ी थी, जो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किन 9 जनपदों में मॉडल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है लखनऊ, गोरखपुर, बलिया, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, कानपुर नगर, शाहजहांपुर, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्टार्टअप मिशन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में स्टार्टअप मिशन स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटक में पहले से ही स्टार्टअप मिशन स्थापित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के द्वारा उत्तर प्रदेश में टीचिंग एक्सीलेंस एकेडमी खोले जाने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है मोनाश यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका उत्तर है मीडिया और जनसंपर्क उद्योग में योगदान के लिए निखिल सिंघल को। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार नई ओडीओपी 2.0 नीति के तहत कारोबारियों तथा उद्यमियों को कितने रुपए तक ऋण प्रदान करने की योजना बना रही है? इसका उत्तर होगा 5 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एआई सिटी का विकास कहाँ किया जाएगा? इसका उत्तर है लखनऊ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है बाराबंकी में। इसके जरिए फूलों और सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2025 तक झांसी उत्तर प्रदेश में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप किसने जीता? ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर। इसका सही उत्तर होगा पंजाब। फाइनल मुकाबले में पंजाब ने मध्य प्रदेश को 4-1 से पराजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नारी अदालत योजना की शुरुआत किस विभाग के माध्यम से किया गया है? इसका उत्तर है महिला एवं बाल विकास विभाग। अगला प्रश्न है, ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे के पास लगभग 300 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित नॉर्थ इंडिया प्लांट किस प्रमुख टेक्नोलॉजी सप्लायर कंपनी के द्वारा लगाया जाएगा? इसका उत्तर होगा फॉक्सकॉन। अगला प्रश्न है, 4 दिवसीय संसद खेल महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया गया? इसका उत्तर है लखनऊ में। यह आयोजन 19 से 22 अप्रैल 2025 तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितने रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका उत्तर है 30.77 लाख करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला एलईडी गांव कौन सा है? इसका उत्तर है हसूड़ी अवसानपुर। यह सिद्धार्थनगर जिले के भनवापुर ब्लॉक में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप कहाँ तैयार की गई है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर। इसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत उत्तर प्रदेश के कितने वन प्रभाग चिन्हित किए गए हैं? इसका उत्तर होगा 31। प्रथम चरण में 31 वन प्रभागों में 884 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला वेस्ट
टू वाइल्ड लाइफ पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका उत्तर है नोएडा में। अगला प्रश्न है, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में ओवरऑल पुरुष और महिला टीम का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है हरियाणा। 49 स्वर्ण, 32 रजत, 25 कांस्य सहित हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा। वहीं 17 स्वर्ण, 18 रजत, 12 कांस्य सहित तमिलनाडु दूसरे स्थान पर। 14 स्वर्ण, 17 रजत और 11 कांस्य सहित उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, 14 मई 2025 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास एजेंसी में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारत का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने की मंजूरी दी गई। कथन 2, जेवर में सेमीकंडक्टर प्लांट ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन और भारत की HCL का संयुक्त उद्यम है। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर होगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन रहा? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर महाराष्ट्र 58 स्वर्ण, 47 रजत, 53 कांस्य सहित कुल 158 पदक जीता। हरियाणा 39 स्वर्ण, 27 रजत, 51 कांस्य सहित कुल 117 पदक जीता। राजस्थान 24 स्वर्ण, 12 रजत, 24 कांस्य सहित कुल 60 पदक जीता। वहीं उत्तर प्रदेश 14 स्वर्ण, 20 रजत, 18 कांस्य सहित 7वें स्थान पर रहा। इस प्रकार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन रहा। वहीं मेजबान बिहार 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य सहित 15वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 236 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? इसका उत्तर है गोरखपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की है। कथन 2, यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य को जोड़ती है और यात्रियों को पारदर्शी छतों और कांच की खिड़कियों से जंगल का 360 डिग्री नजारा देखने का अनोखा अनुभव देती है। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपरलाय सामग्री संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर है लखनऊ में। यह संयंत्र 50 एकड़ में फैला है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 6000 टन है। अगला प्रश्न है, 10 जून 2025 को 40 करोड़ रुपए की लागत से बने तथा 6.803 हेक्टेयर में विस्तृत महाराजा सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कहाँ किया गया? इसका उत्तर है बहराइच में। इस स्मारक में कांस्य धातु से निर्मित 40 फीट ऊंची महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बधिर खेल चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है कानपुर में। प्रथम चरण 13 से 15 जून तक और दूसरा चरण 20 से 22 जून तक रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने रॉकेट के माध्यम से छोटे उपग्रह पेलोड का सफल प्रक्षेपण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया? इसका उत्तर होगा कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहली राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु योजना की शुरुआत कहाँ की गई? इसका उत्तर है लखनऊ में।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 20 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में घड़ियाल के बच्चे छोड़कर घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका उत्तर है बहराइच के कतरनिया घाट में गेरुआ नदी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर होगा काशी में। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित की गई थी और 25वीं बैठक काशी में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गगनयात्री कैप्टन शुभांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? इसका उत्तर होगा लखनऊ से। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय गगनयात्री हैं। राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के रॉकेट सोयूज T-11 पर सवार होकर अंतरिक्ष गए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई केंद्र स्थापित करने की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? इसका उत्तर होगा आगरा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UP-सीडा द्वारा कानपुर के किस क्षेत्र में राज्य का पहला समर्पित फुटवियर पार्क विकसित किया जाएगा? इसका उत्तर होगा रमईपुर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UP-सीडा ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को हरित और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 13 नए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना प्रारंभ की है। कथन 2, यह पहल उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा लागत को कम करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना है। कथन 3, इन 13 औद्योगिक क्षेत्रों में सूरजपुर साइट 5, PPIP गौतम बुद्ध नगर, TDS सिटी गाजियाबाद, SEZ मुरादाबाद, बागपत, आगरा, मथुरा, झांसी, प्रयागराज और शाहजहांपुर शामिल है। इस प्रकार यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, इसलिए उत्तर होगा कथन 1, 2 और 3 सही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।